के डेटा को चुप करवाया जा रहा है, पानी डाल के चुप करवाया जा रहा है, वो कुछ ना बोले। हम लोग चाहते हैं इसको कम किया जाए। आइए आप लोग आगे, ये जो पूरा पॉल्यूशन है, संगठनों ने कॉल किया है। दिल्ली के अंदर आप जैसे देखते हैं कि प्रदूषण किस तरीके से बढ़ रहा है और हर साल ही बढ़ता है, कोई नई बात नहीं है इस साल जो हो रहा है। लेकिन इस साल हम लोग देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट जो दिल्ली के अंदर जो नई बीजेपी गवर्नमेंट आई है वो किस तरीके से अलग अलग तरीकों से ये छुपा रही है जनता से जो सच है बेसिकली। कि कभी हम देखते हैं कि कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट आई कि किस तरीके से पानी के टैंकर्स को एम्प्लॉय किया जा रहा है दिल्ली के। कि आज ये जो दिवाली में पटाखे फोड़ने की इतनी वकालत कर रही थी रेखा जी, ये क्यों 5 लाख के प्यूरीफायर मंगवा लिए? जिस पटाखे के उसके बाद उसके ऑरा में दिल्ली की जनता जी रही थी, दिल्ली के बच्चे सांस ले रहे थे और मर रहे थे, दमा की बीमारी झेल रहे थे, उसमें तो उनको भी तो लेना चाहिए था, पर खुद तो प्यूरीफायर आ गया तुरंत। तो जैसे ये जो पूरा दोमुहापन है, इसको आज एक्सपोज करना पड़ेगा। और इसके लिए मशीनों के डेटा को चुप करवाया जा रहा है, पानी डाल के चुप करवाया जा रहा है, वो कुछ ना बोले। हम लोग चाहते हैं इसको कम किया जाए। आइए आप लोग आगे, ये जो पूरा पॉल्यूशन है, देखिए बहुत इफेक्टिवली एक सीजन के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है वहां पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला सबसे बड़ा धुआं, जो व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है, इन सारी चीजों पे कंट्रोल बिल्कुल किया जा सकता है। शर्म करो, शर्म करो। AQI के डेटा में गड़बड़ करने वाली रेखा सरकार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकृति का विनाश नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रकृति का विनाश नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हवा पानी सब बर्बाद, इसकी जड़ में पूंजीवाद। हवा पानी सब बर्बाद, इसकी जड़ में पूंजीवाद। हवा पानी सब बर्बाद, इसकी जड़ में पूंजीवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकृति के खिलाफ तो बहुत दिनों से सिलसिला चल रहा है। पहली बार तो ऐसा है नहीं जो सिचुएशन दिल्ली में क्रिएट हुआ है। ये तो काफी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं दिल्ली में। तो कैसे इस पे खुद गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये? नहीं, देखिए इधर आइए। देखिए चुनौती बस यही है कि अपने जो जेब में मोटी गड्डियां जो इंडस्ट्रियलिस्ट से जा रहा है ना, उस गड्डी को थोड़ा दूर रखने की चुनौती है और जनता के जीवन का कंसर्न रखने की चुनौती है, और कोई दूसरी चुनौती नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज इतना विकसित है ना, आज जो ये कचरा निपटाना है, कचरा क्या करे, कचरा क्या करे, बेसिकली कचरे को इफेक्टिवली यूज किया जाए तो एक एक चीज जिसको वेस्ट कहा जा रहा है उसको किसी दूसरे जगह यूजफुल प्रोडक्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है। प्रॉमिस किया था दिल्ली की लोगों से कि यमुना को बेहतर बनाएंगे, अब दावा भी कह रही कि बेहतर हुआ है। बनाया तो यमुना के बगल में एक यमुना बना दी नकली, और अगर वो एक्सपोज नहीं होता तब तो मीडिया यही बोलती कि यमुना बेहतर हो गया। छठ मनाते हैं वहाँ पे। हाँ, और देखिए ये तो 2 दिन करके चले जाते नौटंकी, अंत में लोगों को जाना पड़ता ना उसमें, और लोग स्किन प्रॉब्लम्स लेके आते, घूमते रहते, क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया कि पानी साफ है, पर वहाँ पे वो जाके बीमारियां लेकर आते आम लोग। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आज ये जो दिवाली में पटाखे फोड़ने की इतनी वकालत कर रही थी रेखा जी, ये क्यों 5 लाख के प्यूरीफायर मंगवा लिए? जिस पटाखे के उसके बाद उसके ऑरा में दिल्ली की जनता जी रही थी, दिल्ली के बच्चे सांस ले रहे थे और मर रहे थे, दमा की बीमारी झेल रहे थे, उसमें तो उनको भी तो लेना चाहिए था, पर खुद तो प्यूरीफायर आ गया तुरंत। तो जैसे ये जो पूरा दोमुहापन है, इसको आज एक्सपोज करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई नेता मंत्री नहीं आएगा। इस देश के लोगों को, इस दिल्ली के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। किसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये जो जहर है तो और बढ़ जाएगा। लोग तो इसका एंजॉय कर रहे हैं, लोग घर में हैं। देखिए ऐसा नहीं है लोग एंजॉय कर रहे हैं, देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जैसे एक जो सबसे बड़ी आबादी है वो तो अगर 8 घंटे काम ना करे, 8 घंटे काम ना करे तो उसका पेट नहीं भरेगा, तो वो प्रोटेस्ट के लिए आ नहीं सकती है। दिक्कत ये है जो दिल्ली की 80% आबादी है वो रोज तो आ नहीं सकती है प्रोटेस्ट के लिए, पर हम लोग इलाकों में जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग एकजुट हो रहे हैं, लोग सिग्नेचर दे रहे हैं अपना इस पूरे मसले पे।
खड़े हो रहे हैं, पर मीडिया दिखाता है कि लोग तो खुश हैं, लोग तो एकदम। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने भी कहा कि जो पिछली सरकार के मुकाबले में अब जो है प्रदूषण ये प्रोटेस्ट साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी और दिशा छात्र संगठन और मैं हिमखंड से हूँ। हिमखंड एक रेडिकल एनवायरमेंटल संगठन है जो कि पर्यावरण के बारे में एक एंटी कैपिटलिस्ट एंटी कास्ट पर्सपेक्टिव से बात करता है। आज ये तमाम संगठनों ने कॉल किया है। दिल्ली के अंदर आप जैसे देखते हैं कि प्रदूषण किस तरीके से बढ़ रहा है और हर साल ही बढ़ता है, कोई नई बात नहीं है इस साल जो हो रहा है। लेकिन इस साल हम लोग देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट जो दिल्ली के अंदर जो नई बीजेपी गवर्नमेंट आई है वो किस तरीके से अलग अलग तरीकों से ये छुपा रही है जनता से जो सच है बेसिकली। कि कभी हम देखते हैं कि कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट आई कि किस तरीके से पानी के टैंकर्स को एम्प्लॉय किया जा रहा है दिल्ली के मैनिपुलेशन हो रहा है, ये हम साफ साफ देखते हैं। इसके अलावा जो नया नहीं है इस साल लेकिन जो हर साल बढ़ रहा है वो है कि जिस तरीके से पर्यावरण में हम लोग बदलाव देखते हैं, क्लाइमेट चेंज का जो हम बात करते हैं, ये क्लाइमेट चेंज का बदलाव सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ने से नहीं कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है दुनिया में इस वजह से, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जैसे आज तमाम छात्र संगठन भी यहाँ पे और बोल रहे हैं और साइंटिस्ट सोसाइटी भी यहाँ पे उन्होंने अपना बात रखा कि इसका जो असल में कारण है वो कैपिटलिज्म है, वो पूंजीवाद है और इंपीरियलिज्म है। जब तक पूंजीवाद खत्म नहीं होगा, पूंजीवाद का ये नेसेसिटी है कि उसको हमेशा कैपिटल क्रिएट करना है, उसको हमेशा पैसा क्रिएट करना है। और अब पैसा क्रिएट करने के लिए उसको जितना पेड़ काटने पड़े, जितना भी जमीन उसको छीननी पड़े लोगों से, जितने ही लोगों की जिंदगी उसको खत्म करनी पड़े, खराब करनी पड़े, वो करेगा। तो जब तक ये पूंजीवाद से हम लोग पूंजीवाद के लिए कोई और रास्ता नहीं निकालेंगे या इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं निकालेंगे, हम लोग क्लाइमेट चेंज देखने वाले हैं और पोल्यूशन भी देखने वाले हैं। ये सब रियलिटीज रहेंगे। क्लाइमेट चेंज रियलिटी रहेगा जब तक कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म है। तो इसी के अराउंड ये प्रोटेस्ट आज कॉल किया गया। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन तो यही है कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स जो हमारा पॉलिटिक्स है, हमारा पॉलिटिक्स पूंजी के अराउंड सेंटर्ड है, वो पूंजी के अराउंड घूमता है। तो पूंजी के अराउंड घूमने की जगह वो जनता के अराउंड घूमे, लोगों के अराउंड घूमे तो बेहतर रहेगा। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री भी इस तरीके के नारे देते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन वही पूरा का पूरा बस्तर, पूरा का पूरा हंसदेव, पूरे के पूरे जंगल अडानी के नाम कर दिए जाते हैं। और बिहार के अंदर भी 1 रुपए के मूल्य पर अडानी अंबानी को जमीन दे दी जाती है। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि पूंजी के अराउंड जितना डेवलपमेंट, जब हम लोग डेवलपमेंट का बात करते हैं तो हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि लोगों की पर्सनल जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ रहा है। बात ये है कि जो कुछ चुनिंदा पूंजीपति बैठे हैं ऊपर, अडानी अंबानी बिरला जैसे जो पूंजीपति हैं, उनके पेज में उनके जेब में कितनी पूंजी जा रही है। तो ये जो डेवलपमेंट का पैमाना है, डेवलपमेंट का जो आइडिया है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और एक पीपल सेंट्रिक, एक डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट का हमें बात करना पड़ेगा।